कोरमा रेडी है। इसको हल्का सा मिला रही हूँ। बहुत मज़े की खुशबू आ रही है, शक्कर से भी बहुत अच्छा बना है। इसको 5 मिनट के लिए हम ऐसे ही ढक देंगे ताकि गरम मसाले की और केवड़े की खुशबू इसमें बन जाए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूँ मिसेस ज़ुएब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और वेलकम है आप सबका मेरे किचन में। तो आज हम बना रहे हैं चिकन कोरमा, जो कि बहुत आसान इंग्रेडिएंट्स के साथ बनेगा और बहुत ही लजीज बनेगा। और मुझे फरमाइश भी आई थी चिकन कोरमा की, क्योंकि जो लोग मेरे हाथ का चिकन कोरमा खा चुके हैं उनको बहुत पसंद आता है, इसलिए मुझे फरमाइश भी आई थी कि चिकन कोरमा सिखाएं, इसलिए आज मैं बना रही हूँ चिकन कोरमा। तो इंग्रेडिएंट्स पे आ जाते हैं। ये ½ kg चिकन है, इसे अच्छी तरीके से धो लिया है। ये 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है या कुटा हुआ है। 1 टेबलस्पून पिसा हुआ धनिया है। 1 टेबलस्पून पिसी हुई लाल मिर्च है। 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला है। 1 टीस्पून या 1.25 टीस्पून ऐसे कर लें नमक है। 1 तेज़पत्ता है। 4 लौंग और 4 छोटी इलायची। बहुत आसान रेसिपी है ये। 1 छोटी प्याली दही है। ये थोड़ा सा 1 ग्लास पानी लिया, यानी हमने थोड़ा सा पानी लिया, जितनी ज़रूरत होगी उतना डालेंगे। और ये 2 बड़ी प्याज हैं जिन्हें मैंने स्लाइस कर लिया है। अब आगे स्टार्ट करते हैं बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने पैन के अंदर आधा कप तेल ले लिया है। इसमें हम अपनी प्याज डालेंगे और प्याज को लाल करना है। इतना लाल करना है कि प्याज जले नहीं, लेकिन लाल थोड़ा करना है। अच्छा, साथ में 4 इलायचियाँ ली थी, तो मैं 2 हरी इलायची प्याज के साथ डाल दूँ, क्योंकि मैं इसको पीसती हूँ, उससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अब हम प्याज को लाल करेंगे। तो ये देख सकते हैं आप लोग, हमारी प्याज लाल हो गई है, यानी ब्राउन हो चुकी है। इसको जलाना बिल्कुल भी नहीं है। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे, सेपरेट कर लेंगे। ये प्याज को मैंने ऑयल से सेपरेट कर लिया। अब इसको साइड पे रख देंगे। अब आगे का काम करते हैं। अब तेल में सबसे पहले अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। इसमें इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। साथ ही साथ हम इसमें 1 तेज़पत्ता, इलायची और लौंग डाल देंगे। इलायची को अब हमने खोल दी। थोड़ा सा गरम मसाले को सबको एक साथ सौते करेंगे। और आंच मैंने बिल्कुल स्लो रखी है, मीडियम स्लो। थोड़ा सा लहसुन को पकाएंगे। अदरक लहसुन को 1 मिनट तक हमने फ्राई किया, हल्का सा लाइट ब्राउन हो गया। अब उसके अंदर हम चिकन ऐड कर देंगे। अब चिकन को अच्छी तरह फ्राई करेंगे ताकि चिकन की जो स्मेल है वो दूर हो जाए। तो फ्रेंड्स, अब आप लोग देख सकते हैं, जो मुर्गी है वो अदरक लहसुन गरम मसाले के साथ अच्छी तरह फ्राई हो गई है, भून गई है। इसकी नमक भी खत्म हो। इस तरह चिकन को पहले फ्राई कर लेना तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब साथ में हम इसमें ऐड करेंगे पिसी हुई लाल मिर्च, पिसा हुआ धनिया, नमक। ये ऐड करके थोड़ा सा भूनेंगे। बहुत इजी रेसिपी और बहुत आसान मसाले आप लोग बनाएंगे तो बहुत झटपट भी बन जाइए। जो लोग नया सीख रहे हैं उनके लिए पोर्शन भी बहुत आसान मैंने समझा है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में भी आएंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, पीने का पानी, थोड़ा सा ½ गिलास के करीब, और इसको ढक देंगे ताकि मसाले जले नहीं। कलर देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा है। इसी टाइम में जब तक ये वो गलेगी चिकन और थोड़ा सा मसाले भुनेंगे, हम दही और प्याज का पेस्ट बना लेंगे। अब ये हमारा मसाला भुन रहा है। अब इसी स्टेज पे मैंने प्याज, दही और वो जो इलायची थी उसका पेस्ट बनाया है वो उसमें शामिल कर देंगे। दरदरा पीसेंगे इसको, ज़्यादा बारीक नहीं पीसेंगे। कोरमे में दरदरा पेस्ट अच्छा लगता है। और इसको गलने तक पकाएंगे जब तक दही का पानी खुश्क हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह दही का पानी खुश्क हो गया और आप देख सकते हैं हमारा ज़बरदस्त सा कोरमा तैयार हो गया। रंगत इतनी अच्छी। अच्छा, गरम मसाला पिसा हुआ जो है पहले नहीं डालते। अब मैं इस स्टेज पे पिसा हुआ गरम मसाला डालूंगी, क्योंकि सालन का रंग काला हो जाता है। साथ में केवड़ा या आप कोरमा एसेंस डाल सकते हैं। मैं केवड़ा डाल रही हूँ 1 टीस्पून। और इसको फिर स्लो आंच पे, यानी बिल्कुल ढक कर रख देंगे। और हमारा कोरमा रेडी है। इसको हल्का सा मिला रही हूँ। बहुत मज़े की खुशबू आ रही है, शक्कर से भी बहुत अच्छा बना है। इसको 5 मिनट के लिए हम ऐसे ही ढक देंगे ताकि गरम मसाले की और केवड़े की खुशबू इसमें बन जाए।
जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कोरमा रेडी हो गया। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी पसंद आई होगी और समझ आई होगी। ऐसा है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको आने वाली हर नोटिफिकेशन मिल जाए। और फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।